हेलो प्यारे बच्चों, अब हम लेके आ चुके हैं क्लास 11th का टॉप क्वेश्चन जो आपके 28 फरवरी के एग्ज़ाम मैथ्स में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 इन रोस्टर फॉर्म। कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का हल समुच्च रोस्टर रूप में क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये वाला जो बीच में होता है ना, इसको कैसे लिखेंगे कि इसका और इसके बगल वाले के गुणक बराबर होगा। तो अगर हम लिखेंगे -2x इंटू माइनस एक्स, देखिए हम आपको बता देते हैं कि कैसे होगा। अगर ये गुना में है तो ये गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और इंटू 2 क्या हो गया 2x स्क्वायर। तो इसीलिए ऐसे लिखेंगे, समझे। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब फिर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x और यहाँ बचा क्या -2। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा -2। अब ये वाला x और इसको हम कॉमन लेंगे तब क्या हो जाएगा x -1 इंटू एक्स -2। जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है 1, 2। चलिए पहला का ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि इफ़ ये बराबर ये में सेट जो है वो 2, 4, 6 है, देन नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ ये का टोटल सबसेट क्या होगा। मतलब यदि ये में 2, 4, 6 है तो ये के कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं कि ये की कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होता है 2 पर पावर n। n कितना है 2, 4, 6 मतलब 3 है, तो मतलब 2 पर पावर 3 बराबर 8। ऑप्शन नंबर ये सही होगा दूसरा का। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नल सेट इज डैश ऑफ ऑल सेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कम्स एट ब्लैंक स्पेस। मतलब कह रहा है कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का डैश होता है, रिक्त स्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आएगा और क्या आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नल सेट सबका क्या होता है सबसेट होता है, सबका सारे सेट का नल सेट सबसेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा उप समुच्चय होता है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा तीसरा का। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट लिखना है एक्स क्या है एक्स रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी, और क्या है -8 ये है ओपन ब्रैकेट और ये है देखिए ओपन ब्रैकेट नहीं है, ये क्लोज ब्रैकेट है 0 तक। मतलब -8 से x जो है वो 0 तक है, समझे। लेकिन 0 के पास क्या है क्लोज ब्रैकेट और इसके पास है 8 के पास ओपन ब्रैकेट। तब देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या है 0 पास होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट, यहाँ क्लोज नहीं है काट दो, यहाँ 0 है ही नहीं काट दो। यहाँ पे 0 क्लोज है लेकिन 8 के पास यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज दे दिया गया था, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो चौथा का ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। ये वाला आपका आ गया पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ ये बी सी आर 3 सेट, मतलब ये बी सी 3 समुच्चय हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि देन ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। मतलब ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो हम पहले बताए थे कि सबसे पहले ये यूनियन बी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी। ये वाला कहाँ है ये यूनियन बी इंटरसेक्शन बीच में आएगा, जो यहाँ पे रहेगा ना इसके साथ ही गुना करते जाएगा, और जो बीच में यहाँ रहेगा ब्रैकेट के बीच में वही बीच वाला हर जगह आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में क्या है इंटरसेक्शन है, मतलब ये वाला है नहीं, तो ये वाला कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन नंबर ये हो गया सही। ठीक है, चलो पांचवा का ऑप्शन ये सही हुआ। छठा नंबर क्वेश्चन में आता है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x/3 + 1 कॉमा y -2/3 बराबर है 5/3 और 1/3 के, तो x और y का वैल्यू क्या है।
ठीक है, कह रहा है कि ये इसके बराबर है, मतलब ये है इसके बराबर, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर कॉमा वाला कॉमा के बराबर, पहला कॉमा पहले कॉमा के बराबर, दूसरा वाला दूसरे कॉमा के बराबर, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो होगा एक्स बटा 3 प्लस 1, एक्स प्लस 3, एक्स चल नहीं रहा, एक्स प्लस 3 प्लस 1 बराबर हो गया 5/3। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो होगा 3, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 बराबर 5/3। अब 3 से 3 खत्म, तो एक्स प्लस 3 बराबर 5, मतलब एक्स बराबर आ गया 2। एक्स बराबर 2 कहाँ है, यहाँ नहीं है बी ऑप्शन, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे है ए ऑप्शन। तो देख रहे हैं क्या होगा, अब y बराबर 1 आना चाहिए, है ना। तो देखिए y माइनस 2/3 बराबर आ गया 1/3। अब अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 2 और 1 3, मतलब y का वैल्यू 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया, छठा का। ठीक है, अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि इफ एफ एक्स प्लस 1, इफ एफ एक्स प्लस 1 बराबर है 3x प्लस 5 का, तो एफ एक्स क्या होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ एफ एक्स प्लस 1 है, तब ये वाला वैल्यू आया। लेकिन अगर एफ एक्स का तब कब होगा, एफ एक्स कब होगा ये, तो एफ एक्स तब होगा जब एक्स प्लस 1 में -1 जोड़ देंगे, है ना। -1 को अगर हम जोड़ेंगे तब ये वाला इससे कट जाएगा, क्या बचेगा एफ एक्स। वही तो हमको निकालना पूछ रहा है, मतलब वही तो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हर जगह से जहाँ एक्स है ना वहाँ पे एक्स -1 कर देंगे, तब एफ एक्स आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, एफ क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि एफ एक्स प्लस 1 -1 बराबर होगा 3x - 1 प्लस 5 का, तब क्या हो जाएगा 3x - 3 प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, होगा कि नहीं। तो 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर ये सही होगा 7वां का। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब यदि किसी त्रिभुज का कोण आर इन द रेशियो अनुपात में है, किस तरह 1:3:5 के अनुपात में है, तो क्या रहेगा द स्मॉलेस्ट इन रेडियन विल बी। तो सबसे न्यूनतम सबसे छोटा रेडियन में कैसा होगा। तो हम जानते हैं इस ये क्लास 10th में 9th में ऐसे बनाते थे, क्या बनाते थे कि इसको हम क्या लिखते थे, इसको लिखते थे 1x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। अब 1 3 4 4 5 9, मतलब 9x बराबर हो गया 180। 9 से काटेंगे 180 20 बार में, तो x का वैल्यू कितना है 20। तो रेडियन में 20 को कैसे लिखेंगे, x ही तो, ये x मतलब 1 जो है सबसे छोटा 1 ही तो है। तो x का जो होगा रेडियन, वो 20 को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो π/20, मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे π/9, π/9 ही तो होगा 20, होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो 8वां का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देख सकते हैं कोसेक -930 डिग्री। अब हम जानते हैं कि माइनस बाहर आता है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 930 डिग्री होगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक 720 प्लस 210 डिग्री। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक 210 डिग्री। इसके आगे इसको लिख सकते हैं हम कोसेक 180 प्लस 30 डिग्री। अब हम जानते हैं 180 प्लस थीटा, मतलब 180 प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरा में कोसेक माइनस होता है कि नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां का ऑप्शन पहला ये। चलिए अब आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि cos 7x प्लस cos 5x बटा sin 7x माइनस sin 5x क्या होगा। अब हम जानते हैं कि ये एक फार्मूला बेस्ड है, क्या है cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d बटा 2 cos c माइनस d बटा 2, ये होता है, बिल्कुल होता है, बटा sin c माइनस sin d क्या होता है 2 cos c प्लस d बटा 2
साइन c माइनस डी बटा 2 ये होता है बिल्कुल। तो आप जानते हैं कि ये वाला कट जाएगा टोटल, ये 2 से 2 खत्म, बचा क्या cos c माइनस डी बटा 2 मतलब cos c माइनस डी बटा 2 मतलब 7x माइनस 5x क्या हो गया 2x बटा 2 बटा नीचे क्या है साइन 7x माइनस 5x मतलब 2x बटा 2 ऊपर में cos x बटा नीचे साइन x तो हो जाएगा क्या cot x के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला से हुआ 10वां का। अब आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। इस तरह जहाँ भी आपको लगातार रहे आई पर पावर n, आई पर पावर n प्लस 1, आई पर पावर n स्क्वायर, आई पर पावर n क्यू, मतलब एक एक बढ़ता हुआ अगर जाए तो इसका वैल्यू हमेशा 4 लगातार होना चाहिए, वैल्यू 0 होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस रूट 3 आयोटा किसके बराबर है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका, तो हम जानते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3 आयोटा। लेकिन आप जानते हैं कि नीचे कभी भी आयोटा नहीं होगा, इसलिए इसको मतलब कभी नहीं रहता है, इसको हमेशा रैशनलाइज कीजिएगा। ठीक है, मतलब ऑलवेज यूनिवर्सल, नीचे कभी आयोटा रहेगा ही नहीं। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 आयोटा और 2 माइनस रूट 3 आयोटा, दोनों तरफ रैशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 आयोटा और नीचे ये प्लस बी और ये माइनस बी बन गया तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब देखिए माइनस स्क्वायर मतलब माइनस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 आयोटा अपन में 7 7 दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 7 7 आ गया। ठीक है, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 क्या हो जाएगा 2 बटा 7 माइनस आयोटा रूट 3 बटा 7, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एक्स एंड वाई इफ आई 1 माइनस आई एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई बराबर है 1 माइनस 3 आयोटा के। कह रहा है कि एक्स और वाई का मान निकालें यदि ये वाला ऐसा दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपल में करेंगे, मतलब 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स आयोटा होगा कि नहीं, एक्स से गुना कर दिए जो बाहर में सो प्लस ये हो जाएगा वाई प्लस वाई आयोटा बराबर में 1 माइनस 3 आयोटा, इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे सबसे पहले एक्स वाला और वाई वाला अलग और आयोटा वाला एक जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स आई प्लस वाई आई होगा बिल्कुल। अब एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई जो होगा वो किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई 1 के बराबर है क्योंकि आयोटा इसके बगल नहीं है ना, तो एक्स प्लस वाई जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y माइनस एक्स जो है वो -3 के बराबर है। ठीक, अब इसको हम जोड़ देते हैं, इसको जब जोड़ेंगे तब ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स खत्म, मतलब 2y बराबर हो जाएगा -2, मतलब y बराबर क्या आ गया -1 और y बराबर -1 एक ही ऑप्शन में है पहला ऑप्शन, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, x भी बाद में निकाल लीजिएगा आप। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मॉडुलस, मतलब इसका मापांक निकालना है, इसका क्या निकालना है मापांक निकालना है। क्या होगा तो हम जानते हैं सबसे पहले इसको गुना करते हैं। ठीक है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के साथ सबसे पहले गुना करते हैं तो ये 1 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा मतलब 2 आयोटा। अब ये आयोटा के साथ गुना करते हैं तो 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा और ये हो जाएगा -2। ठीक है, बटा 1 प्लस 3 आयोटा, इसका मॉडुलस निकालना है मापांक, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा और ये हो जाएगा -2 प्लस 1 मतलब -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 3 आयोटा। इसका मापांक निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस 9 और नीचे भी हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 9, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 14 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 9 है किसके बराबर है। कह रहा है कि इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो हल क्या होगा देखते हैं हल क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले सिंपल, तो 3 दूना 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस
9 ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे 6 है, जब 6 को इधर ले जाएंगे, बाकी x वाले को एक साइड, तो -3x, ये प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो -7x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -15 मतलब -7x जो है सो -15। अब जब भी माइनस उधर इधर उधर होता है बराबर का, मतलब इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये वाला चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे और ये वाला खत्म। मतलब x जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा 15/7 का, मतलब 15/7 से हमेशा छोटा रहेगा। अब 15/7 कहाँ पे हमेशा छोटा रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 15/7 से बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं, 15/7 से हमेशा छोटा यही वाला, तो ऑप्शन नंबर ये होगा सही 15 का। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में आता है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि n+1 का फैक्टोरियल। हम आपको बताए हैं कि n+1, अगर ये वाला नीचे l ऐसे दिया तो इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है और इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है। देखिए इसका मतलब इसका, और नीचे ऐसा ठपक का बिंदु, ठीक है, इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है। ठीक, चलिए कह रहा है कि n+1 का जो फैक्टोरियल है वो 12n-1 का फैक्टोरियल के बराबर है। देन वैल्यू ऑफ n, इसमें n का मान ज्ञात करना है, क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n+1, हमेशा फैक्टोरियल में घटाते जाते हैं ना, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल बराबर 12 इंटू n-1 के फैक्टोरियल के बराबर है। तो ये n-1 का फैक्टोरियल, ये n-1 के फैक्टोरियल से ख़त्म, ये क्या बचा, n+1 इंटू n बराबर 12, मतलब n+1 इंटू n जो है वो 12 के बराबर है। तो n का वैल्यू क्या रखेंगे, तो n का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 3 एक 4, 4 3 12, हाँ n का वैल्यू 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, ऐसे करके पुट करके करना है, तब आंसर जल्दी आता है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन निकालना है लेटर वर्ड किसका, इंडिपेंडेंस का। इंडिपेंडेंस का परमुटेशन निकालना है, मतलब इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों का कर्मचयों की संख्या निकालना है। तो क्या होगा, इंडिपेंडेंस में कितना अक्षर है, I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 वर्ड है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टोरियल। अब ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात तो एक ही है ना, 12 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीट कितना कर रहा है, तो जो रिपीट करेगा वो कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो रिपीट करेगा उसको क्या करना है, ऐसे करना है, रिपीट करेगा उसको क्या करना है, रिपीट करता है उसको क्या करना है, देखिए रिपीट करता है उसको ऐसे लिखना है कि आई कितना बार रिपीट कर रहा है, एक बार, मतलब आई रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, जब आई रिपीट नहीं करेगा तो उसको नहीं लिखने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एन रिपीट कर रहा है कितना बार, 3 बार, 1 n 2 n 3 n, मतलब n 3 बार है, तो एक 3 का फैक्टोरियल ऐसे लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे d रिपीट कर रहा है, हाँ d 2 बार, 1 d 2 d, तो फिर लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल। उसके बाद e रिपीट कर रहा है कितना बार, 1 e 2 e 3 e 4 e, नीचे लिख देंगे, जितना बार रिपीट करेगा उसको नीचे लिखेंगे, बस खत्म। तो यही हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 17 का। ठीक है, अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि NC 12 बराबर है NC 8 के, तब NC 18 वैल्यू क्या होगा। तो हम बताए थे इस तरह अगर रहेगा तो ये तभी होगा जब 12 8 के बराबर होगा, तो 12 8 के बराबर नहीं होता है, मतलब नीचे वाला जोड़ेंगे 12 और 8, ऊपर वाले मतलब n के बराबर होगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 20। अब बोल रहा है कि NC 18 वैल्यू क्या होगा, मतलब क्या बोल रहा है 20 से 18 वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल मतलब 20 का फैक्टोरियल अपॉन में नीचे का फैक्टोरियल मतलब 18 का फैक्टोरियल इंटू दोनों का अंतर का फैक्टोरियल 20 माइनस 18 मतलब 2 का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा, ऊपर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या है, नीचे भी है उसी तरह 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल खत्म, अब ये 2 से ही कटेगा तो 10 बार में, अब 19 गुने 10 कितना होता है 190, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 18 का। ठीक है, चलिए अब जाते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन हाउ मैनी वेज, मतलब कितना तरीका से, टीम ऑफ 3 बॉय एंड 4 गर्ल, मतलब 3 लड़का और 4 लड़की का एक टीम बना रहा है, कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम 5 बॉय एंड 4 गर्ल, मतलब कह रहा है कि 5 लड़का है और 4 लड़की है, जिसमें से हमको एक टीम बनाना है जिसमें सेलेक्ट करना है 3 लड़का और 4 लड़की को। तो क्या करेंगे, मानते हैं कि 5 लड़का में से
तीन लड़का सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। और चारों लड़की सेलेक्ट करना है, तो 4 में 4 सेलेक्ट करने के लिए सी, ठीक है। तो 5C3 इंटू 4C4 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 19 का। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि NPR जो है वो बराबर है 720 का और NCR बराबर है 120 का, तो R का वैल्यू क्या होगा। तो NPR जहाँ P होता है ना, ये क्या होता है पता है, ऊपर का फैक्टोरियल अपॉन में दोनों का अंतर का फैक्टोरियल, मतलब दोनों का घटाव का फैक्टोरियल। NCNR मतलब बस इतना ही होता है। P मतलब ये P के लिए होता है, P जहाँ पे होता है ना उसके लिए, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 720 के बराबर है। अब दूसरा दिया है NCR क्या है, तो NCR होता है ऊपर का फैक्टोरियल अपॉन में नीचे का फैक्टोरियल अपॉन में दोनों का अंतर का फैक्टोरियल। C में इतना होता है, C में, ठीक है, और P में बस इतने होता है। ये दिया 120 के बराबर, 120। अब हम जानते हैं कि ये जो है वो 720 के बराबर है, तो इसके जगह पे हम 720 रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा क्या, 720 बटा R का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 120। ये हो जाएगा 12 छक 72, 6 बार में, मतलब ये इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, R फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 6। अब R फैक्टोरियल मतलब ये किसका फैक्टोरियल होगा, 6, तो 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो R बराबर कितना आ गया, 3। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा 20 का, ठीक है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दी नंबर ऑफ टर्म मतलब विस्तार में पदों की संख्या क्या होगी इसका, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो लिखा है क्या है, पता है कुछ नहीं, ये x - 1 बटा x का होल स्क्वायर है और पहले से उसके पावर पर n दिया है। अब ये 2 और n क्या है, गुना में है, तो x - 1 बटा x पर पावर हो जाएगा 2n। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, जो भी पावर में होता है उसका एक जोड़ के, तो 2n + 1 हो जाएगा। तो 2n + 1 का ऑप्शन नंबर ये में है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द कॉफिशिएंट ऑफ x पर पावर 12 इन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन में x पर पावर 12 का कॉफिशिएंट क्या होगा, मतलब ये जो विस्तार में x पर पावर 12 का गुणांक क्या होगा। तो हम जानते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे, 12CR x स्क्वायर पर पावर 12 माइनस r, मतलब इसमें ये घटाते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बटा x पर पावर r, ये होता है, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है कि x पर पावर 12 का बगल क्या होगा, गुणांक क्या होगा, वो निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 12CR, इनका बड़ा कर लेते हैं ना, ये हो जाएगा 12CR x स्क्वायर पर पावर 12 माइनस r इंटू 1 बटा x पर पावर r। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12CR x पर पावर स्क्वायर, तो स्क्वायर ये दोनों से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 माइनस 2r, और ये x ऊपर जाएगा तो x पर पावर क्या हो जाएगा, माइनस r। अब हम जानते हैं ये दोनों गुना में है, और गुना में है तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, मतलब 12CR x पर पावर 24 माइनस 3r, ठीक है, 2r माइनस r मतलब 3r हो गया, 24 माइनस 3r। तो x पर पावर हमको करना है 12, तो 12 कब होगा, जब r का वैल्यू क्या रखेंगे, 4, तो 4 दिया 12, मतलब 24 में 12 खत्म, तो 12 आएगा कि नहीं, तो r का वैल्यू क्या होगा, 4। तो ये वाला तो 12 हो गया टोटली, बचा क्या 12CR, बस इतना ही तो बचा, तो 12CR बचा, तो 12CR का वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे 12CR, तो r का वैल्यू हम क्या लिखें, 4, तो इसका होगा क्या 12C4, 12C4 का वैल्यू क्या होगा, तो 12C4 का वैल्यू होगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का अंतर का फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल। जब काटेंगे तो क्या आएगा 495, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 22 का। अब आते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉर द वैल्यू ऑफ नंबर x - 2 x + 4 GP में है। अगर GP में होता है ना, तो अगर ये B और C अगर GP में है तो B स्क्वायर जो होता है वो AC के बराबर होता है, मतलब AC गुना में होता है उसके बराबर होता है। तो बीच में क्या है, x है ना, x, तो x स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा
एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के बराबर। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुना कर रहे हैं ये एक्स का सबसे पहले इसके साथ फिर माइनस 2 का इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, बचा क्या 0 बराबर 3x में 2x गया x माइनस 6। तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया, आया कि नहीं, x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6। कहाँ x बराबर 6, तो ऑप्शन नंबर पहला में है x बराबर 6, तो इसका ऑप्शन नंबर ये। आते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि फिफ्थ टर्म एंड 8th टर्म ऑफ जीपी आर 48 एंड 384 रिस्पेक्टिवली, देन कॉमन रेशियो आर क्या होगा जीपी में, ये जीपी में है तो आर पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि किसी जीपी का 5वां और 8वां पद 48 और 384 है तो जीपी का सार अनुपात क्या होगा, मतलब आर पूछ रहा है, आर क्या होगा कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो दिया है 5वां टर्म मतलब ये आर पर पावर 4 बराबर कितना दिया है 48, और दूसरा ये आर पर पावर 7 कितना दिया है 384। अब हम जानते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ये आर पर पावर 7 को ये आर पर पावर 4 इंटू आर पर पावर 3 बराबर 384। सेम ही चीज़ तो लिखा है, बस पावर अलग कर दिए। अभी ये आर पर पावर 4 कितना दिया है 48 दिया है ना, तो क्या करेंगे 48 आर क्यूब बराबर हो जाएगा कितना 384। अब हम जानते हैं कि 48 जो होता है वो 384 को 8 बार में काटता है, तो आर क्यू का वैल्यू कितना आ गया 8। अब आर क्यू का वैल्यू 8 आ गया तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, मतलब आर क्यू बराबर हो गया 2 क्यू, मतलब आर का वैल्यू 2 के बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हुआ। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ AM एंड GM ऑफ 2 नंबर आर 10 एंड 8, मतलब AM जो है वो 10 है और GM जो है वो 8 है, देन नंबर विल बी, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य कितना है 10 है और 8 है तो संख्याएं क्या होगी। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य मतलब AM जो होता है वो क्या होता है, AM मतलब होता है A प्लस बी अपॉन में 2 बराबर दिया है अगर 10, तो A प्लस बी बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20, ये भागा में उधर जाएगा गुना में, तो A प्लस बी जो होगा वो 20 होगा। ठीक है, और अगर GM है वो कितना 8 है, तो GM मतलब रूट अंडर AB बराबर अगर 8 है तो AB बराबर हो जाएगा क्या, AB बराबर हो जाएगा, ये रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 88 64 हो जाएगा, मतलब दोनों का गुना करके 64 आना चाहिए और जोड़ के 20। तो देखते हैं ऑप्शन में, ये वाला अगर जोड़ते हैं तो 10 8 18 ही आता है, 20 नहीं आता है, काट दो, ये तो 20 से ज़्यादा आ गया काट दो, तो 16 4 20 आता है और जब गुना करेंगे तो 16 6 64, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, चलिए 25 का ऑप्शन नंबर ये, 25 का ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पासिंग थ्रू पॉइंट 2,1 और 5,2, कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है, मतलब है क्या। तो हमको सीधा सीधी क्या करना है, जहाँ से पास करेगा तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यही वाला किसी पॉइंट हम पुट करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम 2,1 पुट करेंगे एक्स वाई की जगह पे तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 3 बराबर 0 होता है क्या, तो 3 3 6 और 0 के बराबर थोड़ी होता है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3 - 3 0, तो यही वाला होगा। ये वाला भी पुट करके मतलब दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। अब 5 - 2 क्या हो जाएगा, 5 - 2 3, 3 - 3 मतलब 3 - 3 0, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 26 का ऑप्शन ये हो जाएगा सही। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, ये वाला हमको लगा कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही वाला है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इफ़ द लाइन क्या है x - y + 2 + k 2x + 3y + 5 बराबर 0 है, पैरेलल टू द लाइन इस लाइन 3x + y बराबर 0 के पैरेलल है, तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं कि जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है, ये वाला याद रखना आपको, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं।
क्योंकि ये देखो के गुना में है। सबसे पहले एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ करते हैं। क्या होगा, एक्स माइनस वाई प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस 2 के एक्स, ठीक है, प्लस 3 के वाई प्लस 5 के बराबर 0। एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 के यहाँ माइनस 1 प्लस 5 के, ठीक है, 5 के प्लस 2, 5 के प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि जहाँ भी इस तरह का आता है क्या बोलते हैं, इस तरह का जहाँ भी फॉर्म आता है, मतलब ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तब इसका जो होता है स्लोप वो क्या होता है पता है, तो स्लोप बराबर हो जाता है, स्लोप बराबर क्या हो जाता है, हो जाता है माइनस ये बटा बी, मतलब माइनस ये बटा बी, माइनस ये बटा बी। ये क्या है यहाँ पे एक्स के बगल वाला, और बी क्या है, ये वाई के बगल वाला। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इसका माइनस 2 के, ये वाला 2 के प्लस 1 बटा, माइनस में है, माइनस 2 के प्लस 1 बटा 3 के माइनस 1। अब ये स्लोप किसके बराबर है, तो इसका स्लोप क्या होगा यहाँ पे, इसका स्लोप हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, इसका स्लोप हो जाएगा क्या, तो क्या यहाँ पे स्लोप हो जाएगा इसका y2 माइनस y1, इसका स्लोप हो जाएगा 2 के प्लस 1 और 3 के माइनस 1, ये वाला याद रखना, 2 के प्लस 1 और 3 के माइनस 1, इसके बराबर हो गया। यहाँ पे क्या आया था पहला का स्लोप, m1 जो आया था वो आया था 2 के प्लस 1 अपॉन में 3 के माइनस 1, ये आया था पहला का। अब इसका जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू माइनस 3x, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -3, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब ये दोनों स्लोप बराबर होगा, क्योंकि हम क्या बोले पैरेलल में स्लोप बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो क्या करेंगे 2 के प्लस 1 अपॉन में 3 के माइनस 1 बराबर होगा -3 का, होगा, बिल्कुल होगा। तो अब क्या करना है, अब करना है ये है कि इसको उधर लेके चल जाना है, 2 के प्लस 1 बराबर हो जाएगा 9 के माइनस 3। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के माइनस 7 के और ये उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा -4, मतलब के बराबर आ गया 4/7। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है विच पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड हुज इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट जो है वो बराबर है वाई इंटरसेप्ट का। अब हम जानते हैं इंटरसेप्ट फार्मूला क्या होता है, एक्स बटा ये प्लस वाई बटा बी बराबर 1। कह रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के बराबर है, मतलब ये बी के बराबर है, तो दोनों जगह ये अगर लिख दें या तो दोनों जगह बी, सेम ही बात हुआ। अब जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर बटा ये, एक्स प्लस वाई बटा ये बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हुआ कि नहीं, बिल्कुल। अब हम जानते हैं इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो जिस पॉइंट से पास हो रहा है वहाँ 3 और 4 पुट कर देंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा 7, सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सेंटर निकालना किसका, सर्कल का, जिसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है। कह रहा है वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। तो कैसे केंद्र ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले याद रखना है कि इसका होता है फार्मूला, सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये होता है सेंटर का फार्मूला, होता है कि नहीं, बिल्कुल। सेंटर का फार्मूला होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये माइनस जी क्या होता है, एक्स के बगल वाला, एक्स के बगल क्या है -8, लेकिन -8 नहीं, एक्स के बगल वाले का हाफ करना है, तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो सेंटर क्या हो जाएगा 4 कॉमा वाई के बगल क्या है 10, लेकिन माइनस में, तो उसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, तो 4 कॉमा
-5। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है 29 का। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2,2 और पासेस कर रही पॉइंट से। तो सेंटर 2,2 है, इसका मतलब सिंपल सी बात ये माइनस वाला इक्वेशन का होगा, तो ये वाला इक्वेशन का होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 2,2 रखते हैं तो ये वाला सेटिस्फाइड करेगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो सही होगा, 30 का बी। ठीक है चलो 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कह रहा है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पाराबोला x² बराबर 5y है। तो बताओ इसके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, मतलब कि परवलय की नियता का समीकरण बताओ। परवलय की नियता तो क्या होगा? परवलय की नियता यहाँ पे देख रहे हैं कि y एक्सिस पे बन रहा है पैराबोला। ठीक है, तो इसका हो जाएगा y बराबर माइनस ये होता है परवलय की नियता, मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये कैसे निकालेंगे? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x² = 4ay। अब हम कंपेयर करेंगे तो 4a की जगह पे क्या है? 5 है, मतलब 4a बराबर 5 है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। अब हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है? y = -a, तो y बराबर क्या लिखेंगे? -5/4। अब ये भागा में उधर जाएगा गुना में, मतलब 4y बराबर हो गया -5। इसको लिख सकते हैं 4y + 5 = 0। ऑप्शन नंबर पहला से होगा, उधर माइनस में था इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द फोकाई ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स दिया है, इसका फोकाई क्या होगा? तो क्या होगा? तो देखते हैं। फोकस जो होता है वो क्या होता है? ± ये (0) होता है इलिप्स के लिए। अब ये का वैल्यू क्या है? ये जो है वो 13 काम कर रहा है, तो ये बराबर तो 13 हो गया, ये तो जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। ये बराबर 13 ई निकालते इलिप्स का। इलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी होता है वो क्या होता है? 1 - b²। b क्या होता है पता है? जो छोटा होता है, छोटा क्या है? 25। 25 छोटा है ना, 25/169। इसको जब सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा? 169 एलसीएम लेंगे तो 169 तो नीचे में होगा, ऊपर 169 - 25 क्या हो जाएगा? 144। अब इसेंट्रिसिटी क्या आ गया? 144 किसका होता है? 12 का, और नीचे आ गया क्या? 13। अब हम जानते हैं कि फोकस क्या होता है? a,0। ये का वैल्यू कितना है? 13, और ये क्या है? 12/13। तो ये 13 से ये 13 कट जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी से मतलब जो फोकस है वो क्या बचेगा? सिर्फ ±12,0। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है 32 का। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बताओ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, -3, 4 फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से x अक्ष से दूरी क्या होगा सो निकालना है। तो जिस अक्ष से बोलेगा ना तो वही पॉइंट गायब कर देना है। ठीक है, अगर y से बोलता तो y गायब कर देते हैं। ठीक है चलिए, तो क्या करना है? सबसे पहले इसका कर देंगे क्या? √अंडर² करके। तो -3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 क्या हो जाएगा? √25। 25 बाहर आएगा तो 5। ऑप्शन नंबर पहला से होगा 33 का। ठीक है 34 नंबर क्वेश्चन में आता है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 जो है वो x³ - 3x² मतलब 2x² / x² - 5x + 6 के बराबर मतलब है। तो क्या होगा इसका वैल्यू? तो सबसे पहले 2 ही पुट करके देखेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0/0 आएगा। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, तो 0/0 आएगा तो क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² - 4x / 2x - 5। अब यहाँ पे 2 है टेंड्स टू 2, तो हर जगह x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 12 - 8 / 4 - 5 मतलब ये हो जाएगा 12 में 8 गया तो बचा 4 और नीचे -1, तो ये हो जाएगा -4 के बराबर। -4 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी होगा 34 का सही। ठीक है 35 नंबर क्वेश्चन में आता है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि sin π - x / π × x और x टेंड्स टू पाई है। तो हम जानते हैं ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म तो 1 हो जाएगा, तो बचा क्या? 1/π। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? 1/π। ऑप्शन नंबर ये सही हुआ 35 का। ठीक है चलो अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि f(x) बराबर है ax² + bx + c, तो कह रहा है कि f' क्या होगा? तो f' मतलब डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है, और x की जगह 0 पुट करेंगे। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा?
इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2ax प्लस b। अब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा, बचा क्या b। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा 36 का। ठीक है, अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला के इसेंट्रिसिटी मतलब अति परवलय, इसका उत्केंद्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि ऊपर में था इलिप्स और यहाँ पे क्या है, हाइपरबोला। इलिप्स और हाइपरबोला में एक ही चीज़ अंतर है कि एक चीज़ मतलब इसेंट्रिसिटी जो होता है इलिप्स का वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपन में ये स्क्वायर, और हाइपरबोला के लिए ये वाला प्लस हो जाता है। ठीक है, जो ये माइनस था वो ये प्लस हो जाता है। और यहाँ भी सेम, जो छोटा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो बड़ा है उसको नीचे लिखेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए बनाते हैं फार्मूला पे। तो क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी बराबर हो जाएगा √1 माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है, छोटा, छोटा यहाँ पे 9 है तो 9 अपॉन में यहाँ प्लस होगा 9 अपॉन में 16। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी 16 में 25, ऊपर में 25 अपॉन में नीचे में √16। ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 4। 5 अपॉन में 4 कहाँ पे है, 5 अपॉन में 4 ही होगा ना। हाँ 5 अपॉन में 4 कहाँ पे है, कहीं नहीं है क्या, उल्टा तो नहीं बना दिए हैं। 5 अपॉन में 4 बी स्क्वायर अपॉन में ये स्क्वायर, 5 अपॉन में 4, 5 अपॉन में 3 है, 5 अपॉन में 4 नहीं है ना। देख लेना ऑप्शन ये होगा कि डी होगा। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा शायद, नन ऑफ दीज। 5 अपॉन में 4 ही होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी में। कह रहा है कि 3/11 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। तो इवेंट ये हम बताए थे कि ये प्लस इवेंट नॉट ये जो होता है वो 1 के बराबर है। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट ये का 3/11 मतलब 3/11 है। नॉट ये बोल रहा है, नॉट ये को ऐसे ऊपर में रैकरिंग दे देते हैं बराबर 1। तो नॉट ये बराबर, तो इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो नॉट ये बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/11। तो नॉट ए मतलब ये बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 11 मतलब 8 3 11, 8/11। नॉट ये हो जाएगा 8/11। ऑप्शन नंबर ये से होगा। ठीक है, चलो 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पी ए जो है 1/3 है, पी बी 1/5 है और पी ए इंटरसेक्शन बी इतना है, तो पी ए यूनियन बी। तो ये फॉर्मूला था, ये यूनियन बी बराबर हो जाएगा पी ए, ये यूनियन बी बराबर हो जाता है पी ए प्लस पी बी माइनस ये इंटरसेक्शन बी। होगा कि नहीं, तो यही तो पूछ रहा है। ये कितना है 1/3 प्लस बी कितना है 1/5 माइनस 1/15। अगर एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 15। होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो एलसीएम हो जाएगा 15। तो एलसीएम अगर 15 कर देंगे हम तो ये 5 दिए 15 मतलब 5 प्लस 3 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना 5 3 8 माइनस 1 मतलब 7/15। 7/15 आ गया ये यूनियन बी, मतलब ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 39 का। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा इसका इतना, तो फाइंड दी वेरिएंस। कह रहा है कि किसी डेटा मानक विचलन इतना है तो मध्य प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इतना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे करते हैं, सिग्मा से करते हैं। डू नॉट 0.012 है तो वेरिएंस जो होता है इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसी का तो स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा क्या 0.00144। 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है।